Hello बच्चों, let us read the question. The question say a boat is sent across the river with a velocity of 8 km per hour. If the resultant velocity of boat is 10 km per hour, then velocity of river is. तो सुनो बच्चे, इस सवाल में क्या बोला गया। एक बोट है जो अक्रॉस द रिवर किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब हमें VBR का वैल्यू गिवन है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। रिजल्टेंट वेलोसिटी जो बोट का है, मतलब जो VBR और VR का रिजल्टेंट है वो हमें 10 गिवन है, तो हमें VR का वैल्यू बताना है क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या होगा, ये हमें बताना है। जरा इस सवाल को समझना बच्चे, ध्यान से देखना। मैंने माना कि जो अपना रिवर है वो राइट में फ्लो कर रहा है ईस्ट के अलोंग, और क्योंकि अपना बोट अक्रॉस द रिवर फ्लो कर रहा है, चल रहा है बच्चे, तो क्या हमें VBR का वैल्यू इस डायरेक्शन में मिल जाएगा। सोच के देखो भाई, अक्रॉस द रिवर चल रही है, यस और नो। और हमारा जो नेट बनेगा, हमने चलने की ट्राई की ऐसे, हमने बोट को चलाने की ट्राई की ऐसे, रिवर ऐसे जा रही है, कुछ अपन नेट ऐसे चलेंगे VB से। तो बच्चे मुझे बताओ VBR क्या बनेगा। क्या ये अपना बन जाएगा VB माइनस VR के बराबर। बिल्कुल बनेगा सर। तो VB क्या बनेगा जी, VB अपना बन जाएगा VBR वेक्टर प्लस का VR वेक्टर। अब देखो VBR और VR परपेंडिकुलर हैं, तो क्या मैं लिख पाऊंगा, जो VB का स्क्वायर होगा वो क्या होगा, VBR का स्क्वायर प्लस का VR का स्क्वायर, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। क्या समझ पाए मेरी बात को। बिल्कुल सर। VB का वैल्यू हमें 10 गिवन है, 10 का स्क्वायर। VBR का वैल्यू हमें 8 गिवन है, तो 8 का स्क्वायर प्लस का VR का वैल्यू हमें बताना है क्या होगा। तो बच्चे क्या VR स्क्वायर अपना बन जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर क्या बनता है, 6 का स्क्वायर। तो क्या यहां से मुझे VR का वैल्यू 6 मिल जाएगा किलोमीटर पर आवर में। सो बी बी विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट।